तो आती है बहुत, मुश्किल का सामना करने से ही आगे रास्ता खुलता है। आपको पता है, डर के आगे ही जीत है। 4 कैंडिडेट थे जिसमें से मैं भी थी, तो फिर हमने इलेक्शन लड़ा, तो सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिया, कम से कम 1400 कुछ वोट था, तो वो वोट मैंने लिया। तब से मैं प्रेसिडेंट बनी हूँ, अभी तक मैं ही हूँ, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी पड़ा और अच्छा भी लगता है जब आज ये काम कर दो, आज वो काम कर दो, तो मैं उनके साथ चल पड़ती हूँ। मेरे से हो सकता है, मैं इतना नहीं कहूँगी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, नहीं, जितना मेरे से हो पाता है मैं लोगों की सेवा के लिए तत्पर तैयार हूँ। पहले भी थी, आज भी रहूँगी और हमेशा रहूँगी। बेटी भी है, जॉब कर रही है, वो लेक्चरर है, वो भी जॉब कर रही है। बेटा एक मेरा है, वो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है। तो छोटा बच्चा है, वो उसने ग्रेजुएशन की है, ओबीसी हमें दिया गया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार करती हूँ भाजपा सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, जो हमारे समुदाय की तरफ थोड़ा ध्यान दिया, क्योंकि उससे पहले हमारे समुदाय को कभी ध्यान नहीं। लोग आते थे, इलेक्शन आती थी, वोट लेते थे और वोट लेने के बाद झूठा आश्वासन दे के चले जाते थे। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। आज हमारे साथ करुणा छत्री जी मौजूद हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष गोरखा समाज के लिए लड़ा है और उनके लिए हक की आवाज़ हर बार उठाई है, यानी कि गोरखा समाज की प्रधान करुणा जी। पहले तो जेके चैनल पे आपका स्वागत है। जी शुक्रिया मोहिंदरजीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखा समाज की बात करें, जब भी गोरखा समाज की बात शुरू होती है तो आपका जिक्र ना हो, ऐसा ना हो। किस तरह से सोचा कि गोरखा समाज के प्रधान भी बनना, हर तरह की मदद जो है वो गोरखा समाज के लिए करनी है, किस तरह से आपने सोचा? जी, हमारा गोरखा समुदाय का इलेक्शन होता है हर 5 साल के बाद। मुझे इतना शौक नहीं था इसमें आने का, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल में थी, पहले वो प्रेसिडेंट थी, तो हमने उसको साथ होकर हमने उसको जिताया। थोड़े से ऐसे मेल मुटाव हो गया थोड़ा, चलो उनको किस हिसाब से बनना नहीं बनना किस हिसाब से किया, तो फिर बाद में हमारी इलेक्शन होने लगी। वो भी 5 साल के बाद, कहीं 11 साल के बाद इलेक्शन हमने करवाया, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि दोबारा इलेक्शन हो क्या के। तो मैंने कहा नहीं, कोई जेंट्स ही होना चाहिए। तो किसी ने नहीं कहा, कहने नहीं, लेडीज़ ही टक्कर दे सकती है क्या क्या। उन्होंने फिर हमें कहा कि आप खड़े हो जाओ। अब कैप्टन रघुनंदन श्रेष्ठा जी थे, जो पहले हमारे मंदिर कमेटी के चेयरमैन भी थे, और उन्होंने फिर मुझे कहा कि बच्चे आप खड़े हो जाओ, चलो हम सब आपका साथ देंगे। तो सभी महल्ले जितने थे मेरा समुदाय, उन्होंने भी कहा कि नहीं आप, मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा शौक़ था कि लोगों के कोई कामकाज, जब किसी के पेंशन लगानी हो, कहीं जाना हो, मुझे वैसे ही थोड़ा समाज सेवा करने का शौक़ था। तो मैंने कहा, फिर सभी ने कहा, एक बार पहले इलेक्शन हुई थी कॉरपोरेशन की, तो एसपी राणा साहब थे, उन्होंने कहा कि पल्ला साहब ने बोला कि आप किसी लेडीज़ का सीट रिजर्व है, तो आप, मेरे नज़र में यहाँ पे गोरखा नगर में कोई नहीं है, आप ही हो, थोड़ा सा बोल भी सकते हो, कहीं जा सकते हो, तो लेडीज़ है तो आप हो जाओ। मैंने कहा अंकल मुझे तो इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, सच में इतनी नॉलेज नहीं है अभी भी मुझे, लेकिन लोगों के साथ से अकेले चलती गई, साथ लोग बनते गए, तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन फिर उसके बाद हमें टिकट नहीं दिया गया, फिर कुछ ऐसे बात हुई, टिकट नहीं दिया गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दो। फिर हमारी एक समुदाय की थी लेडी, वो एनसी में खड़ी हुई। फिर हमने सभी ने अपने समुदाय को ही देखना होता, फिर हमने उसका सपोर्ट किया, पर कुछ वोटों से वो रह गई। तो कांग्रेस की लेडी जीती है, आशा देवी जी, तो चलो वो हमारी कॉर्पोरेटर बनी। उसके बाद बड़े देर के बाद कॉर्पोरेटर इलेक्शन नहीं आया, कुछ ऐसे रहा, तो हम फिर भी मैं अपने कामकाज में ऐसे थोड़े बहुत चलती रही। किसी के हॉस्पिटल जाना किसी को नहीं पता चलता, कहाँ कागज़ बनाना क्या करना, मैं उनके साथ चल पड़ती थी। तो इसी तरह चलता रहा है कारोबार। तो फिर बाद में इलेक्शन हुई हमारी कोई 11 साल के बाद, तो वो काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं इलेक्शन होना चाहिए, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप लोग बोलते हो तो कोई बात नहीं। फिर इसी तरह इलेक्शन हुआ हमारे 25 फरवरी 2018 को। तो 4 कैंडिडेट थे जिसमें से मैं भी थी, तो फिर हमने इलेक्शन लड़ा, तो सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिया, कम से कम 1400 कुछ वोट था, तो वो वोट मैंने लिया। तो बाकी भी
ले, तो उस तब से मैं प्रेसिडेंट बनी हूँ, अभी तक मैं ही हूँ। तो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी पड़ा और अच्छा भी लगता है जब कोई आता है कि चलो हमारे घर आज ये काम कर दो, आज वो काम कर दो, तो मैं उनके साथ चल पड़ती हूँ। हालांकि मुझे इतना कुछ नहीं आता, लेकिन जब लोगों का साथ हो तो सब कुछ हौसला अपने आप आ ही जाता है। तो उसके बाद मैं यूँ ही चलती रही और चलता रहा। उसके बाद जब धारा 370 टूटा तो हमें थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि हमारे समुदाय के लोग यहाँ आए हुए कम से कम 200 साल हो गए। उसके बावजूद हमारे समुदाय को यहाँ पे कोई पूछ पाछ नहीं था, ना ही कुछ उनके हक हकूक़ हमें मिलते थे। और यहाँ आपको पता है किसी भी स्टेट, किसी भी जगह में जाइए तो आप 15-20 साल रहोगे तो आपको नागरिकता प्रदान होते हैं, लेकिन 200 साल रहने के बावजूद हमें जम्मू कश्मीर में हमें नागरिकता नहीं थी। मैं शुक्र करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने कभी सपने में ही नहीं सोचा था कि धारा 370 टूटेगा और 35 से टूटेगा, जो एक काला कानून था, जो एक काला कानून हमारे गोरखा समुदाय के लिए एक पैरों में, जैसे कहते हैं जंजीर की जकड़ी, पैरों में जकड़ी हुई जंजीरें थी, वो हमारे लिए एक 370 जंजीरें थी, जो कि 5 अगस्त 2019 को जो ये धारा 370 टूटा और हमारे समुदाय को थोड़ी आज़ादी मिली। उसके उपरांत हमें थोड़ा सा ये डोमिसाइल प्रधानमंत्री जी ने दिया, तब जाके हमारे लोगों को फिर थोड़ा सा उनको मैंने उजागर किया। मैं कहा लिख लोगे, दिखोगे तो बिकोगे। फिर लोगों को निकाला मैंने, तो मीडिया जैसे आप लोग आए थे उस दिन, आपकी तरह बाकी सभी मीडिया आए जिस दिन 5 अगस्त को जो धारा 370, फिर मैंने सभी लोगों को इकट्ठे किया मंदिर में। तो हमने काफ़ी खुशियाँ मनाई, चलो अब हमारी कोई सुनवाई होगी, कहीं हमें गवर्नमेंट हमें देखेगी कुछ। इसी तरह चलते गए तो उसके बाद हमें डोमिसाइल भी मिला। पहले हमारे लोग क्या थे कि जो गोरखा समुदाय के लोग सिर्फ आर्मी में ही भर्ती होते थे और हमें कोई और जगह नौकरी नहीं, J&K स्टेट में कोई नौकरी की प्रावधान नहीं था, कुछ नहीं था, ना बच्चे हमारे कहीं हाई एजुकेशन पढ़ सकते थे, कुछ नहीं था। इसी तरह फिर जब डोमिसाइल मिला उसके बाद हमने फिर डोमिसाइल बनाया। मैंने जितने भी गोरखा समुदाय थे, जो नई बस्ती का हो, गंग्याल का हो, उधमपुर का हो, सबको मैंने कहा डोमिसाइल बनाओ, आपको ये सर्टिफिकेट। मैंने उधमपुर में भी मीटिंग की, मैंने गंग्याल में मीटिंग की, मैंने नई बस्ती में भी सभी को कहा, आप सभी ने तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे बनाए। अब जाके हमें नागरिकता प्रदान हुआ। उसके बाद अब जैसे अभी हाल ही में OBC हमें दिया गया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार करती हूँ भाजपा सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जो हमारे समुदाय की तरफ थोड़ा ध्यान दिया, क्योंकि उससे पहले हमारे समुदाय को कभी ध्यान नहीं। लोग आते थे, इलेक्शन आती थी, वोट लेते थे और वोट लेने के बाद झूठा आश्वासन दे के चले जाते थे। हम इस बार इलेक्शन में आएंगे, मैनिफेस्टो में ये रखेंगे, गोरखा समुदाय के लिए स्टेट सब्जेक्ट का मांग रखेंगे, ये करेंगे वो करें, लेकिन सब झूठा आश्वासन, उसके बाद कुछ नहीं होता था। करुणा जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, गोरखा समाज में एक अपनी पहचान बनाई है। दिन न रात जब भी इनके दरवाजे पे कोई पहुंचा, नंगे पाँव ही उनके साथ निकल गई और लोगों के काम करवाए। आज लोग जो है इनकी तारीफ़ इसलिए नहीं करते कि करुणा उनकी प्रधान है, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि जो बीड़ा उन्होंने उठाया था अपने लोगों की सेवा करने का, उसे बखूबी ये निभा रही हैं और आगे भी निरंतर जो है वो काम कर रही हैं। करुणा जी जानना चाहेंगे, काफ़ी मुश्किल रहता है समाज को भी साथ चलाना और अपने परिवार को भी चलाना। जानना चाहेंगे आपके परिवार में कौन कौन है और कितना मुश्किल रहता था लोगों की सेवा करना और ख़ुद के परिवार को भी साथ चलाना? जी देखो, मुश्किलें तो आती हैं। मेरे परिवार में मेरे सास हैं, ससुर जी हैं और काफ़ी एज्ड है। मेरे ससुर जी 97 ईयर्स के हैं, अभी भी हैं, लाइव हैं। तो मेरे हस्बैंड भी हैं। पहले मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, अभी 3-4 साल हुए रिटायर हुए मेरे हस्बैंड को, एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। तो बच्चे भी हैं, बेटी भी है, जॉब कर रही है, वो लेक्चरर है, वो भी जॉब कर रही है। बेटा एक मेरा है, वो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर है। तो छोटा बच्चा है, वो उसने ग्रेजुएशन की है, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी उसकी जॉब नहीं है। स्ट्रगल, मुश्किल तो आती है बहुत। मुश्किल का सामना करने से ही आगे रास्ता खुलता है। आपको पता है, डर के आगे ही जीत है। तो घर का, मैं कहीं भी जाऊं,
लेकिन मैं अपने सास ससुर के लिए खाना बना के तैयार करके पूरा उनको खाना साना दे के सब कुछ करके फिर मैं घर से बाहर जाती हूँ। लेकिन कहते हैं जब 10 बजे उठना, मैं समझो 6 बजे उठ जाती हूँ, सुबह 6 बजे उठ के अपना घर का काम काज करके सारा कुछ करके फिर मैं जाती हूँ। लोगों के काम भी, अब जो लोग मेरे से उम्मीदें लेके आते हैं मैं उसको निराशा तो नहीं कर सकती, लेकिन उसका भी मैं काम बखूबी निभाती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। मैं इतना नहीं कहूँगी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, नहीं, जितना मेरे से हो पाता है मैं लोगों की सेवा के लिए तत्पर तैयार हूँ। पहले भी थी, आज भी रहूँगी और हमेशा रहूँगी। तो आज खास मुलाकात में करुणा छेत्री जी हमारे साथ मौजूद थी, जो कि गोरखा समाज की प्रधान है। अपनी ज़िंदगी और समाज को साथ लेके किस तरह से चली, आज जेके चैनल की एक छोटी सी कोशिश कि इनकी ज़िंदगी, इनकी रूटीन्स पे रोशनी डाली जाए। तो ज़रूर इनके लिए 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। अगर आप भी गोरखा नगर से हैं तो ज़रूर बताइएगा कि कितना काम ये आपके आई और किस तरह से लगातार ये लोगों की सेवाएं जो हैं आज भी कर रही हैं। काला कानून जो कि 370 और 35 से हटने के बाद पहचान मिली है, इनका डोमिसाइल यानी कि नागरिकता जो है वो इन्हें मिलनी और सरकारी नौकरियों में अब ये प्रवेश कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जीत गोरखा समाज की तब हुई थी जब धारा 370 हटी थी। तो आज भी ये लोगों की निरंतर सेवाएं जो हैं वो कर रही हैं। ज़रूर कमेंट्स में इनके लिए ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।